Student, welcome to the channel Vidyamandir. Myself Dharmendra Kumar Das. Today we shall discuss the role of public sectors in developing economy. So usually we are dividing the economy of the world into three categories: underdeveloped economy, developing economy, and developed economy. Underdeveloped economy means the economy which are not on the way or not trying to develop at all. A developing economy means that's on the way of development, and developed economy means that is already developed. आज हम डिस्कशन करेंगे तो ये पब्लिक सेक्टर, देश में दो टाइप का सेक्टर काम करता है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर देश के लिए क्या काम करता है और प्राइवेट सेक्टर से देश को कैसे बचाता है और प्राइवेट सेक्टर को भी कैसे प्रमोट करता है, साथ साथ जैसे हमारा पब्लिक यूटिलिटीज वर्क कैसे करता है, लोगों के लिए जॉब जनरेशन कैसे करता है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कशन करेंगे. We shall discuss all these things and let us see what is a public sector. And the public sector is those sector that is managed by the government of the concerned nation. And you see that after the independence of developing nation, they are trying to make the nation development on the way of development. तो पर्टिकुलरली हम देखते हैं दो फैक्टर, दो चीज हम यहाँ देखते हैं. एक कैपिटल फॉर्मेशन जो बात करते हैं, हम देखते हैं दो टाइप का कैपिटल हमको देखते हैं. तो इकोनॉमिक कैपिटल एंड सोशल ओवरहेड कैपिटल और कैसे फॉर्मेशन किया जाता है हम देखते हैं. तो सोशल कैपिटल एंड इकोनॉमिक कैपिटल और क्या होता है. सोशल कैपिटल डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड हेल्थ पर्टिकुलरली. एंड इकोनॉमिक कैपिटल डेवलपमेंट देयर यू सी द मेकिंग ऑफ रोड, कैनाल, डैम प्रोजेक्ट एंड ऑल अदर थिंग्स देयर द supply of electricity, then the railway development, transport sector development, banking sector development. ये जो होता है आपका इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल फॉर्मेशन, ये दोनों चीज में हम अगर पब्लिक सेक्टर काम करता है ये दोनों चीज में, तो यूजुअली देश का डेवलपमेंट हो ही जाता है, बहुत शॉर्टली हो जाता है. तो हम देखते हैं एक एक पॉइंट करके उसका डिस्कशन करेंगे. तो पब्लिक सेक्टर क्या रोल है, क्या कैसा रोल मॉडल बनता है देश के डेवलपमेंट के लिए, और लोगों को कैसे सब्सिडाइज प्रोडक्ट देता है, लोगों को कैसे एक्सप्लॉयटेशन, प्राइवेट सेक्टर के एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचाता है, और क्या क्या होता है उसका बेनिफिट हम डिस्कशन करेंगे ये टॉपिक के अंदर. रोल इन इंडस्ट्रियलाइजेशन. आज दुनिया में सारा कंट्री टिका है, सारा वर्ल्ड टिका है इंडस्ट्रियलाइजेशन में. तो इंडस्ट्री हम देखते हैं, इंडस्ट्री को वो पार्ट करते हैं. एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग होता है इंडस्ट्री, द ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश प्रोडक्ट, ये होता है इंडस्ट्री. तो इंडस्ट्री क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग. मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, रॉ मटेरियल को लेके फिनिश प्रोडक्ट बनाना, ये होता है मैन्युफैक्चरिंग. इंडस्ट्री को हम देखते हैं होम इंडस्ट्री, ये होता है. और जरी सीधा हैंडीक्राफ्ट हम देखते हैं. साथ साथ हम देखते हैं छोटा छोटा इंडस्ट्री जो बोलते हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और बड़ा इंडस्ट्री, लार्ज स्केल इंडस्ट्री. तो पर्टिकुलरली हम तीन टाइप का इंडस्ट्री देश में देखते हैं. और इंडस्ट्रियलाइजेशन को कौन प्रमोट करता है, एक्चुअली पब्लिक सेक्टर प्रमोट करता है. और देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन में से क्या फायदा होता है, एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, बहुत लोगों को जॉब मिलता है, साथ साथ लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है इसमें इम्प्रूवमेंट हो जाता है, बिकॉज देयर अर्निंग स्टैंडर्ड इंक्रीज. और देश का जो रिसोर्सेस है बोथ ह्यूमन कैपिटल है, एचुअलाइजेशन, देयर इज ह्यूमन रिसोर्सेस, एचुअलाइज नेचुरल रिसोर्सेस जो है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाता है. तो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है देश में, देश का मेकिंग और नेशन मेकिंग में पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा रोल होता है. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, अनलेस एंड अनटिल देयर इज इंडस्ट्रियलाइजेशन वी कैन नॉट रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट को हटा नहीं सकते, देश का गरीबी को हटा नहीं सकते, साथ साथ देश का एक्सपोर्ट कभी बढ़ेगा नहीं. नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं that you see the private sector that needs, if you grow the private sector in the needs, there is their main objective is to earn, their main motive is to earn the profit, but it leads need a long gestation period. इसको बहुत बड़ा gestation period चाहिए. और देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करना, बढ़ावा देना, ये पब्लिक सेक्टर का रोल मॉडल होता है. नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रोथ क्या होता है, देश का डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ क्या होता है, ओवरऑल ग्रोथ हम देखते हैं. तो जीडीपी का ग्रोथ कैसे होगा, देयर इज सी if there is industrialization, if there is development of education, if there is development trade, commerce, business, इस तरह का डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ होगा.
और दैट पब्लिक सेक्टर ऐसा सेक्टर है जो ये सब कर सकता है, इजीली अचीव कर सकता है, क्योंकि दैट्स अनलिमिटेड लायबिलिटीज होता है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इसमें लगता है और ये इन्वेस्टमेंट इजीली पब्लिक सेक्टर कर सकता है, किसी को लोन ला सकता है, इन्वेस्टमेंट प्रमोट कर सकता है बाहर, और पब्लिक सेक्टर अगर चाहे तो बाहर के कंपनी को बुला सकता है, वो पार्ट अपना कुछ डिसइन्वेस्टमेंट करके उसको उसके अंदर काम करा सकता है। साथ साथ देयर इज द ट्रेड कॉमर्स बिजनेस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ ऑब्वियसली होगा। नेक्स्ट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, देश में कैपिटल फॉर्मेशन। आज जो कैपिटल फॉर्मेशन देख रहे हैं हम, जो शेयर मार्केट का ग्रोथ हो रहा है, साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन से देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लोगों का वांट्स डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, तो जो सेलिंग ज्यादा हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, इसमें कैपिटल फॉर्मेशन होता है, देश का इकोनॉमिक कंडीशन में डेवलपमेंट होता है। और मोर कैपिटल फॉर्मेशन लोग चाहते हैं, इन्वेस्ट करने के लिए चाहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग इन्वेस्ट करने के लिए चाहते हैं, तो डेफिनेटली कैपिटल फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट, सोशल बेनिफिट। सोशल स्ट्रक्चर में हम देखते हैं देश में सबसे बड़ा बीमारी क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी। ये जो देख रहे हैं 4 नंबर पॉइंट हम देखते हैं, देयर इज द सोशल बेनिफिट। ये होते हैं, हमको सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को हटा देना, जैसे बेकारी समस्या को देश से हटा देना। बेकारी समस्या सबसे बड़ा जड़ होता है देश का, बिना डेवलपमेंट के रुकावट करता है और वो टेररिज्म प्रमोट करता है, साथ साथ रीजनल वेरिएशन क्रिएट करता है। तो हम कहते हैं जो एरिया में इंडस्ट्री नहीं है उसी एरिया में अगर हम इंडस्ट्री डेवलप करते हैं तो हमारा मार्केट बहुत बड़ा हो जाएगा, साथ साथ बाकी सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, जैसे आप रेलवे का डेवलपमेंट हो जाएगा, आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट हो जाएगा, साथ साथ मार्केट का डेवलपमेंट हो जाएगा, लोगों को जॉब कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये होगा आपका बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक सेक्टर आपको बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देता है, तो एम्प्लॉयमेंट होने से देश का गरीबी ऑटोमेटिक कहीं चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आप देख रहे हैं जो लोग देश डेवलप्ड हो चुके हैं वो लोग के किसको बेस बना के जा रहे हैं, वो लोग बेस बना रहे हैं की एंड बेसिक इंडस्ट्री इन द नेशन एंड दैट इज डेवलप बाय द पब्लिक सेक्टर। ठीक है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मीन्स एक एरिया पिछड़ा है दूसरा एरिया आगे है, तो जो एरिया पिछड़ा है उसी एरिया में हम डेवलपमेंट वर्क करेंगे, उसी एरिया में हम इंडस्ट्री ग्रोथ करेंगे, तो उसी एरिया में लोगों को जॉब मिल जाएगा, उसका नेचुरल रिसोर्सेस यूज हो जाएगा, फिर आगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकता है। रीडिस्ट्रीब्यूशन इन इनकम एंड वेल्थ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ क्या होता है, हम देखते हैं एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जो प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, जो रिटर्न होता है फैक्टर रिटर्न वो बढ़ेगा। बढ़ने से क्या होगा, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाएगा, फिर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में इंप्रूवमेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पब्लिक यूटिलिटीज। पब्लिक यूटिलिटीज सबसे बड़ा चीज होता है देश में, सबसे बड़ा चीज होता है और ये हमको पब्लिक सेक्टर ही दे सकता है। जैसे रेलवे का डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट, रोडवेज का डेवलपमेंट, अब वाटरवेज का डेवलपमेंट, पोस्ट का डेवलपमेंट, टेलीफोन का डेवलपमेंट, बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट, और टेलीग्राफी का डेवलपमेंट, एजुकेशनल सेक्टर का डेवलपमेंट, हु इज गिविंग टू अस, हमको कौन दे रहा है, नहीं पब्लिक सेक्टर दे रहा है। पब्लिक सेक्टर के अंदर बहुत सारे स्कूल कॉलेजेस फंक्शन कर रहा है, पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारे बहुत बैंक्स काम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज काम कर रहा है, पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या कर रहा है, और बहुत सारे हमारा जो बेस है इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होने से बाकी काम जो है इंडस्ट्री का डेवलपमेंट इजी हो जाता है, और प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ भी इजी हो जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर का ग्रोथ भी इजी हो जाता है। तो ये पब्लिक यूटिलिटी सर्विस नहीं होने से देश में हमारा कैपिटल फॉर्मेशन भी डिफिकल्ट हो जाएगा, और ये फॉर्मेशन ये होने से हमारा इजी हो जाता है। नेक्स्ट, डेवलप इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे देश में जो नेचुरल रिसोर्सेज है डेवलपिंग इकोनॉमी में, पर्टिकुलरली माइनिंग सेक्टर, फॉरेस्ट्री, फिशरी, वाटर रिसोर्सेज, ये सब डेवलपमेंट पब्लिक सेक्टर ही करता है। माइनिंग सेक्टर का डिस्ट्रीब्यूशन, फॉरेस्ट का डेवलपमेंट, ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट सेक्टर, दैट्स योर फिशरी सेक्टर, वाटर सेक्टर का और वाटर रिसोर्सेस का डेवलपमेंट, दैट वर्क इज डन बाय द पब्लिक सेक्टर। डेवलपमेंट ऑफ बेसिक एंड की इंडस्ट्री, बेसिक एंड की इंडस्ट्री क्या होता है, देश के लिए बहुत नेसेसरी है, ये इंडस्ट्री नहीं होने से देश का डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे आयरन एंड स्टील, दैट इज आवर बेसिक रिक्वायरमेंट, व्हाट आई एम टेलिंग यू,
तो आयरन एंड स्टील, हैवी इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे मशीन बनाते हैं वो सब इंडस्ट्री हमारा क्या होता है की एंड बेसिक इंडस्ट्री। ये नहीं होने से हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर का भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, प्राइमरी सेक्टर का नहीं हो सकता है, साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर का नहीं हो सकता है, सर्विस सेक्टर का भी नहीं हो सकता है। ये जो बेसिक इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हम पब्लिक सेक्टर अच्छा से कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं टू हेल्प द प्राइवेट एंटरप्राइज। देश में प्राइवेट एंटरप्राइज कब ग्रोथ करेगा, उसको एक अगर बेस मिल जाता है तब ग्रोथ होता है। इसलिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। अब बेसिक फैसिलिटी वो लोगों को प्रोवाइड करना पड़ेगा। बच्चों को पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेजेस का एस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा। साथ साथ रेलवे लाइन का डेवलपमेंट करना पड़ेगा और साथ साथ बैंकिंग सेक्टर का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और जो बेसिक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक्चुअली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों हम डेवलप कर सकते हैं। कौन? पब्लिक सेक्टर। ये होने से इजीली प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ होगा। प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ होने से क्या होगा, देश का प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ने से साथ साथ लोगों का डिमांड बढ़ेगा। डिमांड बढ़ने से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होगा, हमारा फॉरेन करेंसी देश के अंदर आएगा, फिर देश डेवलप्ड हो जाएगा। टू रिमूव द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ट्रेड। क्या होता है, खाली प्राइवेट सेक्टर देश में रहेगा तो क्या होगा, मोनोपोली हो जाएगा। बाहर के खाली इन्वेस्टर लोग आके देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो लोग खाली प्रोडक्शन करेंगे तो देश में क्या होगा, मोनोपोली होगा, प्राइस स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो देश के कंज्यूमर सब एक्सप्लॉयटेड हो जाएंगे। इसलिए क्या करना है, हमको पब्लिक सेक्टर साथ साथ पैरेलल मैनर में प्राइवेट सेक्टर के साथ अगर काम करेगा तो हमको बहुत फायदा होगा। सब्सिडाइज रिसोर्सेस और सब्सिडाइज गुड्स लोगों को मिल जाता है, कंज्यूमर को मिलेगा। तो बाहर के कंपनियां जो आते हैं यहाँ प्रोडक्शन करते हैं या बाहर से प्रोडक्ट हमारा जो इंपोर्ट हो रहा है उसी का रेट भी धीरे धीरे कम होगा, फिर लोग एक्सप्लॉयटेड नहीं होंगे। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट बेनिफिट। लॉट ऑफ इनडायरेक्ट बेनिफिट देयर, बोथ स्किल एंड अनस्किल लेबर, दोज आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ इट। those are getting benefit out of it. There is a lot of people are getting employment. Then balanced economic development ये होगा, increase in standard of living of the people and social overhead capital का हमारा ग्रोथ होगा। तो आप लोग देखें तो ये होता है रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर दैट इज मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ द नेशन और देयर इज डूइंग ए लॉट ऑफ रोल, दैट्स रोल इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, growth of the economy, financial performance, that increase in financial performance in the economy, that's a social benefit, that is generation of employment, balanced regional development, redistribution of income and wealth in the nation, then the public utility services, then the development industrial resources, natural resources in the nation, then development of basic and key industry in the nation. There is to help the private enterprise to remove exploitation of trade, and we are getting a lot of indirect benefit out of the public enterprise in the nation. मैं तो सोच रहा हूँ ये आपके समझ में आता ही होगा। whenever you go through this topic, please एक लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना है और उसके थ्रू जाना। और कहीं अगर डाउट होगा तो फिर कमेंट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। दिस मच फॉर टुडे।